और विश्वास से सुनकर तो देखिए, भागवत से तो जन्म जन्मांतर की प्रथा नष्ट हो जाती है, दुख नष्ट हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दुख नष्ट भगवान कर नहीं सकते, जो पाप व्यक्ति ने कर दिया तो वो भोगना ही पड़ेगा। आप सोचते हैं कि भागवत सुन लेंगे तो दुख नष्ट हो जाएंगे। भगवान स्वयं इस श्लोक में बताते हैं कि तापत्रय विनाशाय। भगवान का कार्य क्या है? 3 प्रकार के जो ताप हैं उनको नष्ट नहीं करते। तापत्रय विनाशाय। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, अगर आपने पूर्व जन्म में कोई पाप कर दिया या इस जन्म में पाप करेंगे तो आपको भोगना पड़ेगा। आप भागवत की कथा में जाइए या हनुमान जी के मंदिर नित्य प्रति परिक्रमा लगाइए, अगर पाप किया है तो वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान की कथा में जाएंगे और सत्संग में जाएंगे तो उस दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि लिखा है तापत्रय विनाशाय। अनुभव नहीं होगा। आप भीष्म पितामह जैसे तो भक्त नहीं हो सकते ना। भीष्म पितामह जी कितने बड़े भक्त थे और बाणों की सैया पर लेटे। और जब भगवान उनके पास गए तो भगवान से पूछा, महाराज मुझे 100 जन्म तक की याद है, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया और मैंने देखा, मुझे 100 जन्म तक की याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि जो मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो भगवान बोले, आपको 100 जन्मों की याद है और उसके बाद की तो आपको याद नहीं है। आप एक राज्य के बहुत बड़े राजकुमार थे और आप कहीं शिकार करने के लिए जा रहे थे। आपको सैनिकों ने बताया, महाराज एक रास्ते में सर्प पड़ा हुआ है, जीवित सर्प था। लेकिन आपको सत्ता के मन में चूर थे। आपने सैनिकों से कहा कि उस सर्प को कहीं हटा दो और उन सैनिकों ने, भीष्म पितामह जी ने स्वयं नहीं हटाया था वहां को, सैनिकों के द्वारा कहा था कि उस सर्प को जाके झाड़ियों में डाल दिया। सैनिकों ने अपने तीर कमान से उठाया और वो जीवित सर्प 4-5 दिन तक उस झाड़ियों में कांटों में उलझता गया और उसके शरीर से रक्त बमन होता गया और 5 दिन तक वो तड़पता रहा, मर गया। और वही पाप आपका इस जन्म में आपको ये भोगना पड़ रहा है। लेकिन 100 जन्मों तक आपको इसलिए उस पाप का फल नहीं मिला क्योंकि आपके इतने पुण्य थे। जब तक आपके पुण्य चलते रहे तो वो पाप आप पर भारी नहीं हो पाए। लेकिन जब आपके पुण्य नष्ट हुए तो उस पाप का फल आपको भोगना पड़ा। लेकिन भीष्म पितामह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बाणों की सैया पर लेटे रहे। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपसे पाप हो जाएगा तो दुख तो मिलेगा, लेकिन अगर भगवान की भक्ति करेंगे आप और सत्संग में जाएंगे तो उस दुख को हंसते हंसते सह सकते हैं, सहने की शक्ति आ सकती है। इसलिए भगवान का कार्य है तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। और किसी ने पूछा, और भगवान क्या करते हैं? ये भगवान तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान विश्व को बनाते भी हैं, फिर उसका पालन पोषण करते हैं और समय आने पर उसका संहार कर देते हैं। तो किसी ने कहा, श्री भगवान का हमको क्या करना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए श्री भगवान को? तो कह रहे वयम श्री कृष्णाय वयम नमः। हमको प्रणाम करना चाहिए श्री भगवान के चरणों में जाकर। भगवान के चरण कैसे? आप लोगों ने देखे कभी चरण? पहली बात तो बताऊं माता जी, ऐसे कभी नहीं बैठा जाता जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। ये भागवत कथा सुनने के तरीके नहीं है। भागवत तो बिल्कुल सावधान मुद्रा में सुनी जाती है। और साल से हाथ निकाल लीजिए, प्रेम से बोलो
प्रेम से आप लोग बिल्कुल नहीं बोलना जानते हैं, लड़के ही बोलेंगे आप लोग। हमारे यहाँ अगर इतना बोल दिया जाना प्रेम से बोलो तो पीछे से आवाज आती है राधे राधे। तो हमें लगता है यहाँ लखनपुर की माताएं जितनी हैं उनसे तो बोलना पड़ेगा कि लड़के बोलो गुस्से में बोलो। अच्छा एक बार मुस्कुरा के बोल दीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के चरण कैसे, आप लोगों ने देखे भगवान के चरण? नहीं देखे ना। भगवान के चरण का कार्य ही ऐसा है, जो एक बार भगवान के चरणों के सानिध्य में चला जाता है। नारद जी जब बद्रीनाथ धाम जाने लगे तो भक्ति देवी ने कहा महाराज आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो हमारे पुत्रों का क्या होगा, ये तो वृद्ध हो गए हैं महाराज। तो नारद जी ने कहा कि तुम हे भक्ति देवी तुम चिंता मत करिए, तुमको केवल भगवान के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारे दुख नष्ट, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान के चरणों का कार्य ये दुखों को नष्ट करना। आप भगवान के चरणों में एक बार जाइए थे। एक संत जी आए और बोले व्यास जी महाराज से कि भगवान के चरणों का बंधन कौन कौन करता है? कि जो संसार में, त्रिलोकी में जो संसार के पुरुष है, सारा संसार है, यही चरणों का ध्यान करता है कि कोई और भी करता है? तो बोले ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। कौन कौन भगवान के चरणों का ध्यान करता है? शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम्। शिव यानी शंकर भगवान और विरंच यानी ब्रह्मा, शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम्। स्वयं ब्रह्मा और शिव भी भगवान के चरणों का ध्यान करता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हमको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो किसी ने व्यास जी से पूछा कि महाराज क्या केवल कृष्ण भगवान को ही प्रणाम किया गया है? तो व्यास जी ने कहा नहीं, इसमें श्री लिखा है, श्री कृष्णाय वयं नमः, यानी श्री मतलब राधा रानी के साथ, क्योंकि बिना राधा रानी के तो कुछ काम नहीं होता है। और हमारे वृंदावन में तो कुछ नहीं होता है। गाते भी हमारे वृंदावन में कि वृंदावन